Very good afternoon, students. I am here again, and today we will continue our previous chapter, that is respiration in plants. Respiration का हमने देखा था कि what's the means of respiration. कि respiration का मतलब होता है कि breakdown of complex compound within the cell and release the amount of energy. कि एक भी किसी भी compounds का breakdown होना और वो energy को release करना, that is called respiration. Respiration जो है basically दो types के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एरोबिक एंड सेकेंड वन इज़ अनएरोबिक. एरोबिक का मतलब होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारा इन द मसल्स होता है. तो सबसे पहला जो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने वाले हैं, क्रैब साइकिल्स पढ़ने वाले हैं. अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन पढ़ने वाले हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का जो मतलब होता है, ग्लाइको मतलब होता है ग्रीक वर्ड में शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग. कि शुगर को कैसे स्प्लिटिंग कराते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. इट इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसेस. ये क्या है कि स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. कि जिसके अंदर क्या होना है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, पायरुविक एसिड में, जिसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो बेसिकली सबसे सिंपल जो है ग्लाइकोलाइसिस का मतलब कि व्हाट्स द मीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, and it is a stepwise process in which one molecule of glucose break down into a pyruvic acid, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं. The scheme of glycolysis was given by Gustav Emden Otto Omishow. ठीक है, और इसे हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड नेम होता है इसका ईएमपी पाथवे. इट इज़ अ कॉमन पाथवे इन बोथ एरोबिक और नॉन एरोबिक. सबसे बेसिक बात आपको याद रखनी है, जो डिफरेंस में भी हम पढ़ने वाले हैं, कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों के अंदर होने वाला पाथवे है. यानी कि जो एरोबिक और अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, उन दोनों के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं. बट इन केस ऑफ अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म. अब सबसे पहले हमें देखना है, हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है. ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड में. यानी कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू अ पायरुविक एसिड. सेकंड हमने देखा ग्लूकोज जो है, ये सबसे पहले इसका ग्लाइकोलाइसिस का जो स्कीम है वो गॉस्टम एमडेन ने दी थी. सेकंड इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. थर्ड वन इज जो ग्लाइकोलाइसिस होता है अकर इन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल. कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो होता है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे अब ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो स्ट्रक्चर है. ग्लाइकोलाइसिस क्या है. ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एक लीनियर पाथवे होता है. लीनियर पाथवे का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जो है चेंजेस आते हैं. कि एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बन रहा है, वो एक लीनियर पाथवे के अंदर आ रहा है, और कैसे उसके अंदर एटीपी जनरेट हो रही हैं, और कैसे उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है और जनरेट हो रही हैं, और वो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों मोड्स का पार्ट होता है. ठीक है. ओके, तो ये है हमारा ग्लूकोज का लीनियर पाथवे. ठीक है, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और सेकंड नेम होता है इसका ईएमपी पाथवे. मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पाथवे होता है इस चैप्टर का. 5 स्टार टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, जिसके अंदर एक ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में. अब कैसे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, देखो. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं, ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं आपके एंजाइम्स, और ये जो हैं ब्लू कलर से दिखने वाले, ये हैं आपके कोएंजाइम्स. ठीक है, ये हैं एंजाइम्स और ये है आपके कोएंजाइम्स. अगर आपको एग्जांपल पूछता है व्हाट्स द एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स इन द ग्लाइकोलाइसिस, तो आपको हेक्सोज, काइनेज, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेर, ये सब एग्जांपल्स देने हैं एंजाइम्स के. और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट्स द एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स इन द ग्लाइकोलाइसिस, तो एटीपी, एडीपी, NADH, ये सब मैं आपको फुल फॉर्म भी इनकी बता चुकी हूँ. ये आपके कोएंजाइम्स होते हैं. तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है जो हेक्सोज काइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेर के
प्रेजेंस में फ्रक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इनके अंदर जो है एक एटीपी जो है वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एक एटीपी का रिड्यूस हो रहा है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है इसमें कि फ्रक्टोज बन गया फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेर की प्रेजेंस में। थर्ड वन इसमें फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। जिस इसके अंदर भी क्या होता है, एटीपी से एडीपी की फॉर्मेशन हो रही है, और फ्रक्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो फ्रक्टोज एल्डोलेस की प्रेजेंस में GLAP और DHAP में कन्वर्ट हो रहा है। GLAP हाइड्रोनिनेस की प्रेजेंस में 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट बन रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, और फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस से 3 फॉस्फोग्लाइसरेट की फॉर्मेशन होती है। फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लाइसरेट की फॉर्मेशन होती है। एनोलेस की प्रेजेंस में इनॉल पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, यानी कि 2 एडीपी जो है वो एटीपी रिड्यूस होंगे और 2 एटीपी की जो है वो जनरेट होते हैं इसके अंदर। तो पहला हम इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले 2 एटीपी जो है वो कंज्यूम होते हैं और 2 ही एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं। पहला कंज्यूम हो रहे थे वो, और दूसरा कि दोनों के दोनों एटीपी जो है वो जनरेट हो रहे थे। तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, कि एक ग्लूकोज से कैसे पायरुवेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम लीनियर पाथ से भी बोलते हैं, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये ग्लाइकोलाइसिस था, ये आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और कैसे इसके अंदर एंजाइम्स और को एंजाइम्स पार्टिसिपेट करके ग्लूकोज से पायरुवेट बना देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नेक्स्ट साइकिल, दैट वन इज क्रैब्स साइकिल। ओके, टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।